Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD 2025 क्वेश्चन ऑफ 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है, तो उसी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस के पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको हर दिन का पीडीएफ जो कि आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग बाकी दिनों का क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ अ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स, तो आपका 10.97 मीटर जो कि होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट की बात करें, द ऑफिशियल मेजरमेंट एंड डायमेंशन ऑफ अ टेनिस कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। द साइज ऑफ tennis court depends on whether singles or doubles is being played. When looking at a tennis court from above, the waistline are two parallel lines drawn along the width of the court and the side lines are two parallel lines running along the length of the court. Double match court की बात कर ले, the full width of the court up to outer double edge is available to players during double match. The side of single court are 4.5 feet away from the double court or either side. यही बात कर ले, the length of court is 78 feet यानी 23.77 मीटर and the width of court is 36 feet यानी 10.97 मीटर. There are 9 extra feet to cover compared to a single court because the court is 36 feet wider. सिंगल मैच कोर्ट साइज की बात कर ले, टेनिस कोर्ट हैव अ नैरो विड्थ फॉर सिंगल प्ले विच इज यूज बाय सिंगल प्लेयर designated by the inside single edge. The side of a single court are 4.5 feet apart from the double court on each side. The length of the court is the same for both single and doubles matches. The length of court is 28 feet and 23.77 meter. However, the width varies. The width of the court is 27 feet यानी 8.23 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोना यूज, तो कबड्डी में यूज होता है, तो कबड्डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इन कबड्डी इफ द इंटायर opposing team is declared out, a team get a bonus for 2 points called lona. In the sport of kabaddi, a bonus is a given for declaring the entire opposing team out. If a team can eliminate all 7 players of the opposition team, they get 2 extra points through all out or lona. After a team scores a lona, all the member of opposition team are revived and start playing again. चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखने से पहले बात कर लेते हैं हमारे द्वारा जो कि एसएससी जीडी के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो कि आपका एसएससी जीडी 2022 का पीवाईक्यू रहेगा, जो कि आपका ऑफिशियल पेपर से जो कि अपडेट कर दिया गया है। तो उसका जो प्राइस है आपका 25 रुपीज़ रहेगा। वहीं बात कर ले एसएससी जीडी का 2024 का जो कि पिछले साल हुआ था, उसका भी रेट जो कि आपका 25 रुपीज़ है। वहीं बात कर ले एसएससी जीडी 2025 की जो कि चल रहा है, तो उसका भी जो कि प्राइस आपका 25 रुपीज़ रखा गया है। वहीं बात कर ले आपका 14+ टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके का है, एक ई बुक तैयार किया गया है जिसका प्राइस आपका 49 रुपीज़ है। वहीं आपका डेली 50 क्वेश्चन का जो कि जीके जीएस क्यूज होता है ऑन बेस्ड ऑन एसएससी एग्जाम, तो उसका भी रेट जो कि 25 रुपीज़ है। अगर आप इनमें से किसी एक को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी सभी को अगर आपका सभी ये टोटल आपको परचेज करना है प्लान हमारा, तो 99 रुपया जो कि आपका प्राइस पड़ेगा। तो आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। यहीं पे आप कुछ इसका देख सकते हैं, आपका डेमो जो कि लगा दिया गया है ई बुक का। अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए लिंक से आप ज्वाइन करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज आर्टिकल 31 इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इन आर्टिकल 31 की बात कर ले ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज मेड क्लियर दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बट ओनली थ्रू लेजिस्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगर आर्टिकल 31 नहीं आया होगा तो आपका व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद,
तो आपका आर्टिकल 32 कुछ बता रहे थे, कुछ आर्टिकल 31 बता रहे थे। तो चलिए आर्टिकल 32 को भी देख लेते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आपका आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द heart and soul of the Indian Constitution by Dr. V.R. Ambedkar. It provides a citizen the right to approach the Supreme Court in case of violation of any of his fundamental rights. It is also known as right to constitutional remedies, right to move the Supreme Court for enforcement of petition. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो इस्लामी से जो कि आपका रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ इस्लाम। दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन ब्रिटिश इंडिया between 1919 and 1922. The aim of this movement was to reignite the post of Caliph of Turkey. Finally, Khilafat movement joined the national non-cooperation movement started by Mahatma Gandhi in 1920. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन साइंस व्हाट डज वी रिप्रेजेंट। तो वी जो कि आपका वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो राइट आंसर वेलोसिटी जो कि हो जाएगा। वेलोसिटी की बात कर लें, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा यूनिट की बात कर लें, मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द करेंट CAG ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली के संजय मूर्ति अपॉइंट एज द न्यू Comptroller and Auditor General of India. In CAG, he will replace the current chairman Girish Chandra Murmu. Sanjay Murthy is in 1989 batch Himachal Pradesh cadre IAS officer. At present, he is the Secretary of the Higher Education Department in the Ministry of Education. Comptroller and Auditor General की बात कर ले तो under Part 5 of the Constitution of India is independent post of the Comptroller and Auditor General of India has been provided. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. He is the custodian of public wealth and control the entire financial system of the country at both the central and state levels. His duty is to maintain financial administration under the Constitution of India and the law of Parliament. Duties and powers की बात कर ले तो the duties are and power of CAG are mentioned under Article 149 to 151. Article 149 of Constitution state that the duties and the powers of CAG will be decided by the Parliament. Its job is to audit all the expenditure of central, state governments and government organizations. That is, audit every institution in which public money is invested. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इज द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर TV सोमनाथन जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सिविल सर्वेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिसर हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। द कैबिनेट सेक्रेटरी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS एंड द सिविल सर्विस फंक्शनिंग अंडर द प्रोविजनल रूल ऑफ द गवर्नमेंट। The cabinet secretary is the most senior post of the Indian Administrative Service, ranking 11th in the Indian order of precedence. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। नेक्स्ट आपका, मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो केरला से जो कि आपका मोहिनीअट्टम है, तो राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात कर लें, इज अ सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला इन साउथ वेस्टर्न इंडिया. इट इज बिलीव्ड टू हैव originated in the 16th century. The dance is performed by women in memory of Hindu god Vishnu in Vishnu reincarnation or as Mohini. Dr. Sunanda Nair became the first woman in India to earn a master degree in Mohiniyattam. She completed her PhD thesis in intrinsic lyrical feminism in Mohiniyattam from the University of Mumbai. Mohiniyattam is based on the Lasya style of Natya Shastra. It is delicate movement and more feminine facial expressions. The movements are soft and glide like they do not have rhythm steps. More emphasis is given as a facial expression and hand gesture. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, सुरेंद्र मोहन मिश्रा एंड गोदावरी श्री पद्म श्री 2020
4 अवार्ड विनर इन द फील्ड ऑफ आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आपका वाराणसी से जो कि आपका बिलोंग्स करते हैं, तो वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132 पर्सन वेयर ऑनर्ड with Padma Award in year 2024. The time 110 people have been nominated for Padma Shri, 5 people for Padma Bhushan and 17 people for पद्म भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑन विच हुज रिकमेंडेशन। तो गवर्नर ऑफ स्टेट के रिकमेंडेशन से जो कि आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मनी बिल की बात कर ले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 स्टेट इन द आर्टिकल 198 डेट a money bill shall not be introduced in the legislative council. It can be introduced only in the legislative assembly. No money bill can be introduced in the legislative assembly of the state without the recommendation of the governor of the state. After a money bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council, it shall be transmitted to the legislative council for its recommendation, and the legislative council shall return the bill to the legislative council within a period of the 14 days from the date of receipt of the bill. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फोक आर्टिस्ट महावीर गुड्डू बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जिंद ऑफ हरियाणा, तो आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड फॉर 2024। ही वाज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द प्रोमोटिंग हरियाणवी कल्चर। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते हैं हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, इसका जो पीडीएफ है आपको नाइट में मिल जाएगा आपका ऑल शिफ्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का। बाकी जिन लोगों को एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।